बैतूल का रहने वाला दीपक 12वीं का टॉपर था। आर्मी में जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन पैरों में दिक्कत होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। अपने माँ बाप को और अपने परिवार को दीपक बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसके सिर पर खून सवार हुआ तो उसने अपने पूरे परिवार को एक झटके में खत्म कर दिया। तो आखिर दीपक ने ऐसा क्यों किया? जो दीपक अपने गांव का सबसे अच्छा बच्चा था, वो अचानक कैसे हैवान बन गया? क्या था ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। ये घटना है 19 फरवरी की। बैतूल के सावंगा गांव में रोज की तरह शांति थी, लेकिन अचानक पुलिस की टीम गांव में पहुंची और एक घर के अंदर घुसी। घर का नज़ारा काफ़ी खौफनाक था। 3 लोगों का शव पड़ा हुआ था, एक बिल्ली भी मरी हुई थी और एक 6 साल का बच्चा छिपा हुआ बैठा था। इतना ही नहीं, पुलिस को हैरानी तब हुई जब हत्यारा भी वहीं पर बैठा था। यह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि दीपक ध्रुवे था। वही दीपक ध्रुवे जो अपने स्कूल का टॉपर था और अपने परिवार के लिए जान छिड़कता था। लेकिन इसी दीपक ने पहले तो अपने भाई को मारा और फिर जब उसके माँ बाप उसे बचाने के लिए आए तो उन दोनों की भी कत्ल कर दी। इतना ही नहीं, तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद दीपक का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने घर में पाली हुई एक बिल्ली को भी मार दिया। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला दीपक मानसिक रूप से बीमार था। पहले तो घर वालों ने झाड़ फूंक कराए थे, फिर नागपुर में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। दीपक का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वो कई बार गांव के लोगों से कहता था कि वो दैत्य है। तब गांव के लोगों को लगता था कि मानसिक बीमारी की वजह से दीपक ऐसा कह रहा है, लेकिन दीपक ने इसी पागलपन में अपने पूरे परिवार को एक झटके में खत्म कर दिया। ससुरे रहे और वो साला था। ये जो दीपक है ये कैसा था पहले और अब? ये पहले बहुत अच्छा था। मैंने 12वीं क्लास का टॉपर रहा, मिक्स सब्जेक्ट रहा उनका, बहुत अच्छे रहे। पर अभी वो आर्मी में सिलेक्शन होने के कारण पैरों में कुछ समस्या रहा। उस बीच में से वो कुछ उनको दौरे आते थे, ऐसा मतलब हल्का सुल्का। उस बीच फिर पता नहीं क्या हुआ। कब से बीमार थे? कब ये से? लगभग 2 साल के आसपास है। तो फिर कहाँ इलाज चला इनका? क्या ये इनका तो फिर इलाज इधर ही ऐसे डॉक्टर के पास इधर उधर चला। अभी बीच में फिर जामसावरी ले गए, जामसावरी से नागपुर ले गया था, नागपुर पे इलाज कराया उनका। फिर वो रिजल्ट पे पता नहीं क्या चला, ये नहीं पता। इसलिए कि वो उनके पापा जी साथ में गए थे, पापा जी की भी मृत्यु हो गई। वो अच्छा, कल की घटना को लेके क्या चला पता आपको? कैसे पता नहीं, चला? कल के घटना का तो कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं घटना पूरा घटित होने के बाद में मैंने वो कल शाम करीब घटना, वो दूसरे एक दिन पहले 8 बजे रात का करीब का घटना था वो, और अपन दूसरे दिन पहुंचे 2 बजे। तो घटने के बारे में तो अपने को कुछ जानकारी। गाँव वालों ने, पड़ोसियों ने कुछ बताया? पड़ोसियों ने ताला लगा के भाग गए हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपका बेटा भी वहीं था? हाँ, बेटा था। क्या बताया बेटे ने? बेटे ने ये बताया कि पहले शुरुआत में छोटे मामा को बड़े मामा ने मारा और मेरे सिर्फ मैंने गाल पे पैर रख दिया, तो वो जैसे कि उठते, बस उन्होंने उतना ही देखा, उसके आगे कुछ नहीं देखा। कैसे मार रहा था कुछ बताया? बस ये मारा, उसने पहले मोबाइल तोड़ा और बस मारा, इन्हें डंडे से मारा। उसके बाद उसने कुछ नहीं देखा। उसको भी इन्हें मतलब पैर से दबा दिया था। तो उन्होंने कुछ। कैसा है आपका बेटा अभी? नहीं, अभी तो ठीक है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जो सीन ऑफ क्राइम पाया, उसके मुताबिक दीपक ने पहले अपने छोटे भाई दिलीप से विवाद या झगड़ा शुरू किया। आवाज़ सुनकर पिता बीच में आए तो दीपक ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद जब माँ आई तो उस पर भी हमला कर दिया और इस तरह से दीपक ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसका मानसिक इलाज ग्वालियर के आरोग्य केंद्र में होगा। 11 पुलिसकर्मियों की टीम शनिवार को ग्वालियर लेके दीपक को गई है। ग्वालियर जेल के विशेष सेल में उसे रखा जाएगा, जहां मानसिक रोगी कैदियों के उपचार और निगरानी की व्यवस्था है। हालांकि जब पुलिस लेके जा रही थी दीपक को, तो दीपक मुस्कुरा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे इसका कोई गम नहीं है। इसमें आरोपी को हमने कल ही अभिरक्षा में ले लिया था। उससे पूछताछ करी है। पूछताछ के बाद उसने एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने मारा था
और जो बच्चा कल जीवित बच गया था उससे हमने बाद में पूछताछ की तो उसने बताया है कि ये सबसे पहले अपने छोटे भाई को मार रहा था। उसको बचाने के लिए उसके पिता आए, उसके ऊपर लेटे भी हुए थे। तो उसी समय फिर हमको परिस्थितिजन्य साक्ष्य अनुसार लग भी वैसे ही रहा है कि ये पहले अपने भाई को मार रहा था, फिर उसको बचाने के लिए उसकी माँ और पिता आए तो उन दोनों को भी उसने मारा है। आरोपी को एग्रेसिव में था तो उसको हमने हॉस्पिटल में रखा है अंडर ट्रीटमेंट में भी, और कुछ देर में माननीय न्यायालय में हम पेश करेंगे। कारण बताया उसने? कारण वो बता नहीं रहा है। उससे पूछताछ कर रहे तो उसने बोला कि हाँ मैंने मार दिया है, और पर मार क्यों दिया ये मैं नहीं मालूम। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। हालांकि अभी तक हत्या की मुख्य वजह सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि जो वजह आई है उसके मुताबिक दीपक की सबसे पहले छोटे भाई से झगड़ा हुआ और उसने फिर इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन झगड़ा किस वजह से हुआ ये अभी किसी को पता नहीं है। फिलहाल पुलिस को उम्मीद है कि इलाज के बाद दीपक जब ठीक होगा तो इसके बारे में पुलिस को कुछ बताएगा और मामले का पर्दाफाश हो पाएगा। तो कैसी लगी यह खबर आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह खबर हमें भेजी है बैतूल से राजेश भाटिया ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।